कभी सोचा है कि तेज रोशनी पड़ते ही हमारी पलकें क्यों झपक जाती हैं? या कोई पौधा हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों मुड़ जाता है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है हमारे शरीर और प्रकृति के कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क में। तो चलिए आज इसी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। आज की इस पड़ताल में हम 5 जरूरी हिस्सों को देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि हम दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। फिर हम शरीर के ऑटो पायलट मोड को जानेंगे। इसके बाद हमारे सेंट्रल कमांड यानी दिमाग की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर कैसे काम करते हैं। और आखिर में पौधों की छिपी हुई जिंदगी के कुछ राज भी खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से, उद्दीपन। ये वो चिंगारी है जो हमारे शरीर की हर एक हरकत, हर एक रिएक्शन को शुरू करती है। आखिर हम अपने आसपास हो रही चीजों को महसूस करते कैसे हैं? चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी ने आपको पेन चुभोया और आपका हाथ बिजली की रफ्तार से पीछे हट गया। मतलब आपने सोचा तक नहीं। ऐसा होता क्यों है? बस यहीं से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। तो देखिए, साइंस की भाषा में ये जो बाहरी बदलाव है, जैसे पेन का चुभना, इसे कहते हैं उद्दीपन। और इसके जवाब में हमारा शरीर जो करता है, जैसे हाथ हटाना, उसे कहते हैं अनुक्रिया। तो सिंपल है, उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। असल में तो हम हर पल, हर सेकंड ऐसे उद्दीपनों से घिरे हुए हैं। सूरज की तेज रोशनी, चाय का गरम कप, कोई जानी पहचानी धुन या फिर खाने की खुशबू, ये सब के सब उद्दीपन ही तो हैं। और हमारा शरीर इन सब पर लगातार अपनी अनुक्रिया देता रहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन सारी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो इसके लिए हमारे शरीर में 2 सुपर सिस्टम हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र, जो बिजली के तारों की तरह, मतलब एक वायर्ड नेटवर्क की तरह तेजी से सिग्नल भेजता है। और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, जो एक वायरलेस नेटवर्क की तरह है और केमिकल मैसेज यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। चलिए सबसे पहले इस वायर्ड नेटवर्क को ही समझते हैं। इस वायर्ड नेटवर्क का यानी तंत्रिका तंत्र का सबसे कमाल का कर्तव्य है प्रतिवर्ती क्रिया। इसे हम शरीर का अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी कह सकते हैं। एक तरह का ऑटो पायलट जो खतरे के टाइम पर फौरन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब ये रिएक्शन इतनी तेज इसलिए होता है क्योंकि सिग्नल एक खास शॉर्टकट लेता है, जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। इसमें मैसेज सोचने के लिए दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही एक्शन का ऑर्डर लेकर फौरन लौट आता है। और इसी वजह से वो कीमती सेकंड बच जाता है जो जान बचाने के काम आता है। इस शॉर्टकट रास्ते के 5 मेन स्टॉप हैं, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। सबसे पहले त्वचा जैसा ग्राही अंग खतरे को पहचानता है। फिर संवेदी न्यूरॉन मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ दौड़ता है। वहां स्पाइनल कॉर्ड तुरंत फैसला लेता है। फिर प्रेरक न्यूरॉन ऑर्डर लेकर मांसपेशियों की तरफ भागता है। और आखिर में प्रभावक अंग यानी हमारी मांसपेशियां फौरन हरकत में आ जाती हैं। देखिए इस तस्वीर में ये पूरा रास्ता कितना साफ दिख रहा है। गरम चीज को छुआ, सिग्नल त्वचा से स्पाइनल कॉर्ड तक गया और वहां से वापस मांसपेशियों तक ऑर्डर आया और झट से हाथ हट गया। ये सब कुछ सोचने समझने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज होता है ना? एक परफेक्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो ऑटो पायलट तो हमें अचानक आने वाले खतरों से बचाता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी सोच, हमारे एहसास, उनका क्या? इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है अपने सेंट्रल कमांड की, यानी हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग एक कंपनी के सीईओ जैसा है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो अग्र मस्तिष्क है वो हमारा थिंकिंग डिपार्टमेंट है। यहीं हम सोचते हैं, यादें बनाते हैं, देखते सुनते हैं। वहीं पश्च मस्तिष्क का मेड्यूरा वाला हिस्सा शरीर के ऑटोमेटिक कामों को संभालता है, जैसे ब्लड प्रेशर या मुंह में लार आना। और अनुमस्तिष्क का काम है बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, ताकि हम सीधे खड़े हो सकें या चल सकें। तो मोटे तौर पर हमारा दिमाग 2 तरह के एक्शन संभालता है। एक है ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब वो काम जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे खाना चबाना। और दूसरी है अनैच्छिक क्रियाएं, जो बस अपने आप होती रहती हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना। इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। चलिए अब वायर्ड नेटवर्क से हटकर शरीर के वायरलेस नेटवर्क पर आते हैं, यानी अंतःस्रावी तंत्र पर। यह सिस्टम बिजली के सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि खास केमिकल मैसेंजर भेजता है, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं।
जैसा कि इस टेबल में कुछ उदाहरण हैं, शरीर में अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग काम के लिए हार्मोन बनाती हैं। जैसे पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, या फिर एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनलिन जो किसी खतरे के समय लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। ये हार्मोन्स हमारे मूड से लेकर ग्रोथ तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये कमाल का तालमेल सिर्फ जानवरों में ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधे भी अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि बिना दिमाग और नर्वस सिस्टम के आखिर वो ये सब करते कैसे हैं? पौधे अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म के जरिए रिएक्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज की तरफ या उससे दूर की ओर बढ़ना। जैसे पौधे का तना हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है, इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। और जड़ें हमेशा जमीन में नीचे की ओर जाती हैं, यह है गुरुत्वानुवर्तन। कमाल की बात तो यह है कि परागण के दौरान भी परागनली केमिकल सिग्नल को ही फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। और ये सब मुमकिन होता है पौधों के अपने हार्मोन्स की वजह से। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन जैसे हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर हैं, मतलब ये पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं। तो वहीं एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ स्टॉपर की तरह काम करता है, जो विकास को धीमा करता है और पतझड़ में पत्तियों के गिरने की वजह बनता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि चाहे जानवर हो या पौधे, हर जीव के अंदर एक बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम कर रहा है। खास तौर पर हम इंसानों और जानवरों में ये तेज वायर्ड नर्वस सिस्टम और धीमा लेकिन असरदार वायरलेस हार्मोन सिस्टम एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, ताकि शरीर की गाड़ी स्मूथली चलती रहे। ये तो साफ है कि हमारा शरीर एक कमाल की ऑटोमेटिक मशीन है, जो ना जाने कितने काम हमारे सोचे बिना ही खुद ब खुद कर देती है। पर यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे शरीर की इतनी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हैं, तो हमारे कौन से फैसले हैं जो सच में सिर्फ हमारे हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, सोचिएगा जरूर।